एक बार इनका पेट जब भर जाता था फिर ये वहीं पर आराम करते थे। उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, कहा भाई थोड़ा जंगल से बाहर निकल करके जरा मैदानी क्षेत्र में टहल करके आते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अब जिसका ये जीवन होगा वह जीवन में कोई और कार्य कर पाएगा। तो ये जो समूह रहा इसे कह दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चलिए, तो आज तीसरा दिन है हमारा आपका। 2 दिन का संवाद हो चुका है। झेलने वाली स्थिति तो नहीं बनती है ना, ये अब झेलना है। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोग कहां तक की यात्रा कर चुके थे, एक बार आप मुझे बताएं। मानव सभ्यता का इतिहास। ठीक है, हम लोग स्टोन एज पाषाण काल पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक होता है मानव सभ्यता का विकास, और उसके बाद एक क्लास और मेरा प्रयास रहता है कि 40 से 45 मिनट का, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का जो है एक मतलब निचोड़ जिसको कहते हैं, उसको आपको समझा लेना, फिर अपने टॉपिक के गति में हम लोग आ जाएंगे। तो बेस चीजें मजबूत हो। ठीक है, तकनीकी वाले विद्यार्थियों को, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत जी नमस्कार, जी धन्यवाद। ठीक है, चलें। आप में से ऐसे भी लोग हैं क्या जो पहली बार मुखातिब हो रहे हैं? इसलिए पूछ लेता हूं कि 2-3 दिन कौन कौन है। अच्छा, आप हैं, ठीक, और आप भी हैं पहली बार, आप भी हैं पहली बार, अरे भाई आप भी हैं पहली बार। 3 से 4 लोग, आप भी हैं पहली बार, 5 लोग। तो आज डेमो क्लास है। ठीक, आप लोगों का डेमो चल रहा है। आप लोग तो पहले से भी जान रहे हैं, हमको लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग मेरी फर्स्ट डे से इंट्रोडक्शन क्लास से ही। ठीक है, तो पहली क्लास 4-5 विद्यार्थियों की पहली क्लास, तो क्या आपकी दूसरी क्लास की भी संभावना है? संभावना? पहली क्लास वाले आप हैं ना? कौन हाथ खड़ा किया था? यस, आप। हाँ, डेमो क्लास है। अच्छा, आगामी क्लास की संभावना है या डेमो देखना है? डेमो देखना है। जैसे डेमो देखना है तो मैं उसी रूप में प्रस्तुतिकरण करूं, और क्लास के रूप में तो क्लास के रूप में। खैर कोई बात नहीं, क्लास ही है। तो एक तो डेमो वाले जो भी विद्यार्थी मन से भ्रम निकाल दीजिए, जिंदगी में कोई डेमो नहीं होता है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो ऐसा आप लोगों ने बना दिया, या कल्चर ऐसा शुरू हो गया है। हम लोग पढ़ते थे तो डेमो नहीं, आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, एडमिशन लेने के लिए 6 दिन से रोज लाइन लगाते थे, और हर सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ करके टोकन लेकर के खड़े रहते थे। नंबर आया काउंटर तक तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आइएगा, कल से आपका नंबर। मतलब मारिए 100 टोकन मिला, 50 पाँव का एडमिशन हुआ, हम 91 नंबर पे हैं, काउंटर तक पहुंच गए, 51 पे हैं, 91 पे, कल आइए आप। तो ऐसे होता था वहां पर डेमो। अगर आप डेमो पूछ लेते तो आपको घर भेज दिया जाता है, कहीं और जाके डेमो लीजिए। लेकिन वक्त बदला, सारी चीजें बदली, और गलती नहीं है आपका, क्योंकि आज एजुकेशन ऑनलाइन की क्रांति में बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं मुन्ना, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन किनकी बात कितनी समझ में आ जा रही है बस वो देखना होता है। ठीक है, अभी तक जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? किस भाषा में मैं बात कर रहा हूं? उर्दू? कौन बोला उर्दू? इंग्लिश भाषा? हिंदी? ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, यानी कि डेमो ठीक है। चलिए, तो टॉपिक क्या था बाबू? मानव सभ्यता का इतिहास, इतिहास या विकास जो भी होगा। ठीक है, तो देखिए मानव सभ्यता का जो इतिहास है, दरअसल ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को इतिहास का टीचर नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो हाँ, ये मानव शास्त्र, ह्यूमन शास्त्र, इससे रिलेटेड जो होते हैं। लेकिन चूंकि मैं इतिहास का टीचर हूं, तो जो जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने जा रहा हूं स्टोन एज, तो उसके पृष्ठभूमि को आपको ऐतिहासिक रूप से बताना हमारा कर्तव्य है। तो हम उतना ही आपको बताएंगे जिससे कि आप लिंक कर पाए। तो मानव सभ्यता, ये वाला कलर गुरुजी प्रयोग किए हैं क्या? वाह भाई, मानव सभ्यता का इतिहास या विकास, जो भी लिखे हैं। देखिए कहानी है बड़ी रोचक। क्या है? अगर मानव सभ्यता के इतिहास को देखा जाए तो आज से लगभग कितने साल पहले इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी?
आज से कितने साल पहले जीवन की उत्पत्ति? चलिए, जीवन से पहले पृथ्वी बनी हुई होगी। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पृथ्वी है, ये, ठीक है, जो पृथ्वी है इसके उत्पत्ति को लेकर के अगर देखा जाए तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है। कितनी प्राचीन है? 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है। अब जरा इस चीज को समझिएगा, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से बाबू? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसकी हम प्राचीनता देखें, क्या देखें? प्राचीनता देखें, तो कितनी प्राचीनता इसकी है? 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जीवन की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पहले हुई, और जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? जीवन की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले। हालांकि बस इसको सुन लेना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। यानी कि भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज से लगभग, ठीक है, आज से लगभग, हो सकता है कहीं पर ये आंकड़ा 4.5 भी हो, तो उसके लिए ये नहीं कि हमारे पास लेकर के आइए कि आपने 4.6 लिखा दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, हम इस मंच से कोई भी बात बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। कौन बोलेगा? इतिहासकार बोलेगा, और उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, तो वही मैं क्या करता हूं? उगल देता हूं। समझ में नहीं आया? तो कितने वर्ष प्राचीन है ये मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते, ना तो हम उतने योग्य हैं, लेकिन इतिहासकारों ने, वो वैज्ञानिकों ने जो बताया वही बात हम आपको बता रहे हैं, और आपको भी उतना ही जानना है परीक्षा के लिए। ये नहीं चलिए खुदाई करने लगी और पढ़ाई करने लगी, वो सब काम नहीं करना है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी कितनी प्राचीन है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, प्राचीन है, यानी कितने अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसमें जीवन की उत्पत्ति जो है कितने वर्ष पहले हुई? तो 3.5 अरब वर्ष पहले जो है। और इसी पृथ्वी पर लगभग आप देखेंगे आज से, ठीक है, आज से 2 करोड़ वर्ष पहले, कितना? 2 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, एक प्रजाति दिखी जिसका नाम था रामापिथेकस। रामापिथेकस, पिथेकस या पिथेकस। अब इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊं, उससे पहले 2 लाइन लिख लीजिए ताकि उस आंकड़े से हम लोग खेल सकें। ठीक है, तो जहां पर हेडिंग लिखे वहां से आगे लिखिएगा, भूवैज्ञानिक दृष्टि से, भूवैज्ञानिक दृष्टि से, भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है। 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है, प्राचीन है। तथा जीवन की उत्पत्ति, तथा जीवन की उत्पत्ति लगभग, जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुई। 3.5 अरब वर्ष पहले हुई। आगे चलकर, आगे चलकर, आगे चलकर, उसी में जीवन की उत्पत्ति लिख चुके हैं ना, 3.5 अरब वर्ष पहले हुई। क्या लिखे हैं? आगे चलकर, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले
आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले रामापिथेकस नामक प्रजाति का विकास हुआ। रामापिथेकस नामक प्रजाति का विकास हुआ। इसी रामापिथेकस के क्रमिक विकास का परिणाम, निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। अब जरा रुक जाइए। देखिए, आज वर्तमान रूप में हम जो लोग बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम रामापिथेकस के परिणाम थे, लेकिन इतना जरूर है कि हम और आप कहीं न कहीं इस प्रजाति से ताल्लुकात रखते हैं। आप देखेंगे कि आज से 2 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, इसी पृथ्वी पर एक प्रजाति आई जिसका नाम था रामापिथेकस या रामापिथिकस। ठीक है, रामापिथेकस जो है ना, इससे आगे बढ़ करके जब इसका विकास हुआ, या यूं कह सकते हैं कि रामापिथेकस लंबे समय तक अपने जीवन को बनाए रखा और फिर इसका विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। विभाजन हुआ तो इसका एक समूह, ठीक है, एक समूह जंगल में रह गया। कहां रह गया? जंगल में रह गया। और एक समूह जंगल और प्लस जो है वह स्थल, इन दोनों मार्गों में, ठीक है। जंगल और स्थल का मतलब समझे, मैदानी क्षेत्र, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। कहां पर? मैदानी क्षेत्र। एक पार्ट यहां पर आ गया। अब ये जो दूसरा पार्ट है मैदानी क्षेत्र में आया, ठीक है, इसको नाम दे दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम दे दिया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अभी आपको सब समझा देंगे। पिथेकस या पिथिकस बात एक ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो विकास हुआ, ठीक है, उस विकास में आप देखेंगे होमो इरेक्ट्स चला। क्या चला? होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यहां लिख दे, ठीक है, इसको मान के चलिएगा ना, होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स के बाद, ठीक है, अगला चला निएंडरथल, निएंडरथल। इसके बाद क्रो मैग्नन। क्या रहा? क्रो मैग्नन। और इसके बाद यहां इसकी प्रजाति जो बनी आगे होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो अभी इन सब चीज को लिखाएंगे, पहले पूरे इतिहास को आप लोग समझ लीजिए। तो यानी कि आज से कितने करोड़ वर्ष पहले रामापिथिकस नामक एक प्रजाति जंगल में रही? 2 करोड़। ये लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, और जंगल में ही अपना जंगल वाला काम करते थे। इनसे आप और कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। जब इनको भूख लगती थी तब ये इधर उधर जाते थे और फिर शिकार करते थे, फिर उसे अपना भोजन बनाते थे। आपको जान करके ताजुब होगा, इनको यह भी नहीं पता रहता था कि दोबारा हमें भूख लगेगी। एक बार इनका पेट जब भर जाता था फिर ये वहीं पर आराम करते थे। फिर इसके बाद जब दोबारा भूख लगती थी तो फिर जो है ये जाकर के शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते थे। ये जीवन था। आप इस चीज को फील करिए। अब जिसका ये जीवन होगा वह जीवन में कोई और कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो तो सब अपने आप को प्रकृति पर छोड़ दिया। कहानी वही है, ठीक है, कि सोते सोते थक गए और थक करके फिर सो गए। सोते सोते
थक गए और थक करके फिर सो गए। तो इनका एक ही काम था, भूख लगा तो खाना खाने चल दिए, जो पाए वो खाए और पेट भर गया फिर आराम करने लगे। फिर जब जगह लगा कि फिर भूख लगा हुआ है फिर करने लगे। तो ऐसी चीजें चलती रहीं। फिर कहा जाता है कि इनका परिवार बड़ा हुआ, तो इस परिवार में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। तो हुआ क्या कि इसमें से कुछ मनचले थे। मनचले मतलब कि जैसे क्या होता है कि वो एक जगह बंध करके नहीं रहना चाहते हैं। तो उसमें से जो है उन लोगों ने क्या किया, एक बार जंगल में सब लोग घूमने निकले सारा परिवार, उसमें से 3 से 4 लोग 5 लोगों ने क्या कर लिया, या एक उदाहरण हम दे रहे हैं, और भी संख्या अधिक हो सकती है। उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, कहा भाई थोड़ा जंगल से बाहर निकल करके जरा मैदानी क्षेत्र में टहल करके आते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो इसमें से कुछ जो है आया और मैदानी क्षेत्र में टहला घूमा। अब सब देखा, परम आनंद, बहुत बढ़िया, कहा वाह क्या नजारा है, वेरी ब्यूटीफुल सीन, वाह, जैसे आप लोग करते हो, है ना, हाँ देखो कैसे सब कर रहा है, वाह वाह जो है। ये मेरी, ये इसमें से एक प्रजाति कर रहा है, जैसे ये सब 4-5 भाई होगा, उसमें 2-3 ऐसे घूमने जाता होगा। फिर ये हुआ कि भाई चलो चलो शाम हो गया, नहीं तो पापा नाराज हो जाएंगे, जल्दी वापस चलो। फिर ये लोग आ गए अपने खेमे में। तो ये लोग कह रहा है कि तुम लोग गए थे ना जहां जहां टहलने, हमें सब पता है, तुम लोग किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हो जाते हो और डेली जाते हो, उद्देश्य पूरा होता है कि नहीं होता है। इन्होंने कहा ऐसे फालतू मजाक ना करो, तुम भी चलो, तुमको भी मजा आएगा। जैसे कई बार देखिए आप लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन एक उद्देश्य के लिए आते हैं, लेकिन दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निकल जाते हैं। गलत कर रहा हूं तो रोक दीजिएगा, है ना। सुने हैं यहां कहीं एक बढ़िया बहुत सुंदर सा जगह टहलने वाला है, हाँ देख कैसे बता रहे हैं। तो वहां पर और भी कई सारे उद्देश्य हेतु टहलने जाते होंगे, है ना। जैसे मतलब पीने मतलब चाय पीने, और तो कुछ नहीं ना, घूमने टहलने, खाने पीने, है ना। या बहुत सारे मित्र होंगे जो बिछड़ गए होंगे, उनसे मिलने, या इस संभावना में कि क्या पता कि जो बिछड़े हैं उनसे मिलन हो जाए। नहीं, गलत कर रोकिए, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, सहमति जताने से, है ना। इतना भी सहमति नहीं जताना है, डेमो क्लास है। तो सुनो बाबू, मैं ये कह रहा था, ये स्थिति इनकी बन रही, समझ रहे हैं। अब ये ऐसे करते रहे, इनमें से अब इनका मसला पहुंचा घर के मुखिया के पास। तो इसमें कई बार बात हुई कि यार ऐसे नहीं, तुम लोगों को बाहर नहीं जाना है। लेकिन इन लोगों को इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि इन लोगों को जो है मैदानी क्षेत्र में टहलना घूमना बड़ा एकदम सुखमय। तो अधिक से अधिक समय ये वाला वर्ग मैदानी क्षेत्र में व्यतीत करता था। मैं एक तो एक कहानी बता रहा था मुखिया का, बट समझिए इसी में से एक भाग ऐसा था जो मैदानी क्षेत्र में धीरे धीरे ये जंगलों से अपना नाता कम कर लेता है, मैदानी क्षेत्र में रुचि अधिक रखता है। तो जो मैदानी क्षेत्र में रुचि अधिक रखता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके विकास की प्रक्रिया और इसके विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो समूह रहा, इसे कह दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कह दिया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इस वाले को छोड़ दीजिए, अपना जंगल में रहेगा, धीरे धीरे रूप रंग बदल जाएगा, अपना जो भी बनना होगा बनेंगे। ये अब आ गया स्थल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब जब स्थल में यानी कि मैदानी क्षेत्र में रहेगा, तो जंगल की तुलना में इसका एक अलग संघर्ष शुरू होगा, अलग कहानी शुरू होगा। भाई मैदानी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप कि जीवन स्तर में भौगोलिक क्षेत्र की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपका ज्योग्राफी अगर ऐसा है कि जहां आपको भोजन बड़ी कड़ी मेहनत के साथ मिल रहा है, तो आपके व्यक्तित्व का विकास, आपके शरीर का विकास उसी प्रकार से होगा। और जहां पर आपको खाने की चीजें बड़ी सहजता से मिल रही हैं, वहां पर एक अलग प्रकार का विकास होगा, अलग प्रकार की चीजें होंगी। एक सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं। आप पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र पे रह रहे हो और मैदानी क्षेत्र में रह रहे हो, दोनों में देखिए बहुत अंतर हो जाएगा। तो ऐसे यहां पर ये लोग आए, तो इनका धीरे धीरे लाइफ स्टाइल स्ट्रगल हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, वो चलता गया और धीरे धीरे ये प्रकृति से लड़ते गए और आगे बढ़ते गए। इसके बाद इन्हीं का जो विकास हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, उस विकास के बाद अगला चरण शुरू हुआ होमो इरेक्टस का। किसका शुरू हुआ? होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस के बाद फिर क्या आए? निएंडरथल। दरअसल निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एक साथ ही रहे हैं, लेकिन एक बार क्रम में कुछ जगह ऐसे दिया हुआ है। फिर क्रो-मैग्नन के बाद फिर आगे आया होमो सेपियंस। तो हम जो वर्तमान लोग हैं
उनमें अगर देखा जाए तो हमारा जो हमसे ठीक पूर्वज जो हमारा है वो कौन है? होमो सेपियंस। तो हमारा पूर्वज कौन है? होमो सेपियंस। और आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष पहले? 30 या 40 हजार वर्ष पहले होमो सेपियंस का अस्तित्व आया। तो कितने हजार वर्ष पहले बाबू? 30,000 मान लीजिए, 30 से 40,000, ठीक है, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 30,000 वर्ष पहले किसका अस्तित्व रहा? होमो सेपियंस का। अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आ जाता है कि भाई हमारे पूर्वज कौन है? होमो सेपियंस। लेकिन प्रश्न ये आ जाता है कि अगर ऐसे ना पूछा जाए कि हमारे पूर्वज या जो वर्तमान मानव है उनका विकास, वर्तमान मानव का जो विकास है उनमें सबसे प्राचीन कौन है? ऑस्ट्रेलो होमो निएंडरक्रो। तो सही जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलो, यानी कि एकदम सबसे प्राचीन पूर्वज देखा जाए तो, ठीक है, इनको नहीं माना जाएगा, इनको नहीं माना जाएगा। कुछ रिसर्च में कह दिया जाता है, लेकिन यहां से, क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं ना, तो यहां से आप देखेंगे इस जगह से जो है हमारे पूर्वजों की इतिहास कहानी प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले कौन देखा जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन देखा जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसी से विकास के क्रम में आगे बढ़ा होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस आज से 30 से 40 हजार वर्ष पहले था, और उसी की जो है मतलब वंश परंपरा में हम और आप इस रूप में दिख रहे हैं। आप सोचिए आज आप कितने खूबसूरत दिखते हैं। सोचिए जो है आज से 50 साल पहले के जो लोग थे वह उतने खूबसूरत नहीं लगते थे। 1000 में से कोई एक था, और आज 1000 में से तो 500 900 लोग खूबसूरत हैं। और जो लोग खूबसूरत नहीं है, बेवजह जो कोई कहता है कि खूबसूरत नहीं है, उनसे जाकर के पूछिए जो प्रयासरत हैं उनके लिए, वो कितनी तारीफ करेंगे। गलत है। लैला और मजनू का फोटो देखे हैं? अगर नहीं देखे तो हम कहां दिखाएंगे लैला मजनू। लेकिन फिर भी आप देखेंगे लैला और मजनू, मजनू लैला से कितना प्रेम करता था, बेपनाह प्रेम करता था। जबकि लैला कैसी थी? काली थी, सांवली भी नहीं थी। लैला भी पिया काली थी, मजनू उस पे दीवाना था। मैं नहीं कह रहा, और इस भाव से मत सुनिए कि हम कोई कहानी बता रहे हैं। साहित्य कहता है, साक्ष्य कहते। तो भाई मजनू के लिए लैला तो मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी थी। तो कहने का मतलब कि बाद के समय काल में जो लोग जन्म लिए बड़े खूबसूरत, और आप लोग तो कितने खूबसूरत हैं, आप लोग अपने आप को समझिए, फील करिए। और आने वाले समय में आपके जो परिणाम होंगे वो और खूबसूरत होंगे, और उनके जो परिणाम होंगे वो देवी देवता होंगे। मजाक नहीं। आप देखिए अब के जो बच्चे हो रहे हैं वो कितने सुंदर दिखते हैं, वो गोल मटोल अलग टाइप से एकदम पूरा बढ़िया से। और जो है जब हम लोगों का जन्म हुआ था तो कोई यहां से डायरेक्ट है, कोई यहां से डायरेक्ट है, कोई यहां से डायरेक्ट है, ऐसे सब पढ़, कोई कहीं से डायरेक्ट हो गया है, कोई जो खिला ही नहीं रहा है, मतलब इस तरीके से। और अब देखिए जो होते हैं वो कितने व्यवस्थित रहते हैं, है कि नहीं? आप लोग तो ठीक समय में थे, हम लोग संक्रमण काल में पैदा हुए थे, न डाइपर था न कपड़े था, जो है ऐसे डायरेक्ट घूमते थे। जो है हम नहीं घूमते थे, इतना खुशी मिल रहा है, लेकिन वो दौर था। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों के दौर में ऐसा था तो पिता उता जी के दौर में क्या, तो कई साल तक जो है बिना वस्त्र के अंग लेके घूमते थे, ऐसे वर्सेटाइल पर्सनालिटी। यही जीवन था। आप समझिए आपके पूर्वज कौन हैं, है ना? कपड़ा वपड़ा पहनते थे क्या? तो कोई दिक्कत नहीं था। एक ऐसा समाज था। हम लोग जिस काल को पढ़ने वाले उस काल में यही है। बस हाँ, आप लोग ऐसी हरकत मत करिएगा कि नहीं मैं होमोसेपियंस नहीं, वो आप अपना आप करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चीजें ये रही इनका विकास। और फिर इसी होमोसेपियंस 30 से 40 हजार वर्ष पहले से जो इतिहास शुरू हो रहा है उसकी कहानी अब हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले क्रमिक विकास के इस लाइन को ऐसे लिख लीजिए। विकास में क्या लिखे हैं जिनका विकास इस प्रकार है, एक बार बता दीजिए, फिर वो लाइन में क्लियर लिखा दूं। लाओ ना, ठीक है। प्रजाति का विकास हुआ, इसका क्रम विकास हो सकता। नीचे लिखिएगा रामापिथिकस की एक प्रजाति, रामापिथिकस की एक प्रजाति, रामापिथिकस की एक प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जंगली क्षेत्र के अलावा, जंगली क्षेत्र के अलावा
मैदानी क्षेत्र में भी, मैदानी क्षेत्र में भी, जंगली क्षेत्र के अलावा मैदानी क्षेत्र में भी रहना प्रारंभ कर दिया। दोबारा से लाइन छोड़ दो, किसी का देख के लिख लेना। मैदानी क्षेत्र में भी रहना प्रारंभ कर दिया। इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के विकास की अवस्था को देखा जाए, विकास की अवस्था को देखा जाए, विकास की अवस्था को देखा जाए तो क्रमशः होमो इरेक्ट्स ई रे आधा क ट स, होमो इरेक्ट्स, फिर एरो दे करके नियंडरथल, नियंडरथल, नियंडर लिख दें या दोबारा से लिख लेंगे? नियंडरथल, नियंडर, नियंडरथल, उसके बाद फिर एरो दे करके क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन तथा होमोसैपियंस, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस के रूप में हुआ। होमोसैपियंस के रूप में हुआ। नोट, अब लिखिए नोट, हा लिखिए नोट। वर्तमान मानव के पूर्वज को, वर्तमान मानव के पूर्वज के रूप में, वर्तमान मानव के पूर्वज के रूप में, वर्तमान मानव के पूर्वज के रूप में होमोसैपियंस, होमोसैपियंस, वर्तमान मानव के पूर्वज के रूप में होमोसैपियंस को माना जाता है। होमोसैपियंस को माना जाता है जो आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले, जो आज से लगभग, जो आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। होमोसैपियंस के काल को, उसी में होमोसैपियंस के काल को, होमोसैपियंस के काल को, होमोसैपियंस के काल को इतिहास में अत्यंत नूतन युग, अत्यंत नूतन युग, अत्यंत नूतन युग, इसको बस ऐसे याद रख लेना है, अत्यंत नूतन युग के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अत्यंत नूतन युग मतलब कि जैसे युग का जो डिवीजन है, जो पूरे समय काल को अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, जैसे ये तो हम प्रजाति के हिसाब से बताए, तो वैसे इसको भूगर्भ वैज्ञानिक
के दृष्टिकोण से जब पढ़ा जाए तो इस पूरे समय काल को अलग अलग चरण में बांटे हैं। तो जो ये वाला चरण चल रहा है इसको अत्यंत नूतन युग कहते हैं, यानी कि जो नया युग। इससे मान लीजिए पुरातन युग, अति पुरातन, तो ऐसे अलग अलग शब्दावली है। तो जो ये वर्तमान वाला है जो होमो सैपियंस का, उसको अत्यंत नूतन प्लिस्टोसीन एज कहते हैं, अत्यंत नूतन युग कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक सुंदर सा हेडिंग लिखिए और उसको पहले हम आपको समझाते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, एक लिखिएगा कि प्राचीन भारत एक संक्षिप्त परिचय। प्राचीन भारत एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, प्राचीन भारत एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है मुन्ना, वैसे हम इसको आगे मेडिवल और मॉडर्न तक लेके जाते हैं, लेकिन वो सेगमेंट वाइज रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम आपको तो वहां मध्यकालीन भारत एक संक्षिप्त परिचय होगा। तो आप जरा इस चीज को देखिएगा, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो सामान्यतः हम ये मान करके चल रहे हैं कि कुछ चीजें आप लोग पहले से पढ़े होंगे, भले उसकी व्यवस्थित जानकारी आपको नहीं है, लेकिन जो मैं लिखूंगा आप उसमें सहमति जताते हुए चलिएगा। सबसे पहले पाषाण काल से ही शुरुआत हुई होगी हिस्ट्री की। जब आप लोगों ने कभी भी पढ़ना शुरू किया होगा तो स्टोन एज से ही तो पढ़ना शुरू किया है ना। ठीक है, तो यानी कि पहला जो चरण है वो है बाबू पाषाण काल। पाषाण काल, मैं फिर कह रहा हूं, मैं पाषाण काल पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक इंट्रो और लिंक करके मैं समझाने जा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लेना। ठीक है, स्टोन एज। और इस पाषाण काल को आप देखेंगे कि 3 पार्ट में इसका डिवीजन कर दिया गया है। एक होता है पूर्व या पूरा पाषाण काल। ठीक है, हालांकि एक चीज मैं और आपको बताऊं, ये जो पूर्व या पूरा पाषाण काल है ना, इसका भी 3 पार्ट में डिवीजन है, लेकिन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। दूसरा जो आपका है वो है मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल। वेरी गुड। और तीसरा जो आपका है वो है नौ पाषाण काल। ठीक है, नौ पाषाण काल। इन सबको हम लोग विस्तार में मुन्ना चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज। ठीक है, पाषाण काल के बाद जो जीवन आगे बढ़ा वह गया ताम्र पाषाण काल में। किस में गया? ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल के बाद आप देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जिंदगी यहां पर आई, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत बढ़िया। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद अगर इतिहास का क्रम देखें तो वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, ठीक है। अच्छा, वैदिक संस्कृति को भी 2 पार्ट में इसका डिवीजन किया गया है ना, यानी कि एक ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, श्योर, और दूसरा है बाबू उत्तर वैदिक काल। ओके, इसके बाद आप देखेंगे फिर जीवन आगे बढ़ा और आया महाजनपद काल। महाजनपद काल, इसी को बोलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद सीधे आप, इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में फिर मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, यही तो है ना, गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, और यहीं आकर के आपका प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपका प्राचीन इतिहास क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपने नॉर्मल इश्यूज को पढ़ा होगा। ठीक, अब एक बार थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं। कहानी शुरू होती है पाषाण काल से। कहां से शुरू होती है?
पाषाण काल से। देखिए पाषाण काल के समय की अगर हम बात करें बाबू, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो देखिए दो संदर्भ है। विश्व के संदर्भ पर अगर हम बात करें तो पाषाण काल की शुरुआत जो है आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख सही लिखा है ना, वर्ष पहले से प्रारंभ माना जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पाषाण काल का जो है वो लगभग 5 लाख वर्ष पहले, 5 लाख वर्ष पहले। खैर इसको मैं फिर कह रहा हूं कि जब स्टोन एज पढ़ाऊंगा तो अलग से, अभी हमें लिंक करना है आपको और ये आपको समझाना है। अब देखिए पाषाण काल तो 20 लाख वर्ष पहले से लेकर या 5 लाख वर्ष पहले से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वो क्या माना जाता है? पाषाण काल। यानी कि इतिहास का कितना लंबा समय काल है। 20 लाख या 5 लाख वर्ष पहले से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को इतिहास में किस रूप में देखा जाता है? पाषाण काल। घबराना नहीं है, इसी बीच में सिंधु घाटी की सभ्यता भी आएगा, ठीक है। आप देखोगे कि आप कहोगे कि सर वैदिक संस्कृति तो 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो रही है, तो जब पाषाण काल यहां तक आ रहा है तो वैदिक संस्कृति वहां कैसे इतना जा रही है? उसके लिए भी हम अलग से बताएंगे। यही तो, इसीलिए तो हमें पैसा मिलता है। किस लिए पैसा मिलता है? इसीलिए पैसा मिलता है और इसीलिए आप फीस देते हो कि ये डेट कैसे, सारी चीजें। तो घबराना नहीं है, हमें इसलिए नहीं पैसा मिलता लिखने के लिए, वो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको समझाने का मिलता है, ठीक है। तो उसको अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है, उसमें नहीं फंसना है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। बाकी हमारी जिम्मेदारी है। तो आप देखेंगे कि 20 लाख या 5 लाख, कोई भी हम डेट ले, क्योंकि भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में उठा लेते हैं, ठीक है। 5 लाख वर्ष पहले से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल रहा है वो किस काल में? पाषाण काल में। ये पूरे पाषाण काल में, लेकिन इसी का विभाजन यहां पर 3 पार्ट में होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल है ना, इसका समय हम लोग जो है 5 लाख, क्योंकि शुरुआत तो 5 लाख से होगा, 5 लाख वर्ष पहले से 50,000 वर्ष पहले तक, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि 50 हो, 52 हो, 55 हो, उसमें तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। मैं अपने आप से नहीं लिख रहा हूं, इतिहासकार का लिखा हुआ है और कई इतिहासकार के अलग अलग डेट होते हैं। मध्य पाषाण काल, ठीक है। अच्छा अब एक चीज नहीं, एक चीज और थोड़ा सा इसमें अभी और करना है। ये 50,000 जो है ये 3 पार्ट, ये भी बटा हुआ है 3 पार्ट, उसका पहला पार्ट है। इसको 50 नहीं करेंगे क्योंकि मध्य शुरू करें, 10,000 इसको करेंगे। कितना करेंगे बाबू? 10,000, ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये 3 पार्ट बटेगा तब उसका डिवीजन होगा। मध्य पाषाण काल आपका 10,000 से शुरू होगा, तो 10,000 वर्ष पहले से लेकर के कहीं कहीं पर कुछ है तो हम 6,000 वर्ष लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 6,000 वर्ष पहले। और नौ पाषाण काल जो है ये 9,000 वर्ष पहले। फिर परेशान मत होना कि जब ये 6,000 खत्म हो रहा है तो आपको 6,000 से उठाना चाहिए। हम 6,000 से नहीं उठाएंगे, 9,000 से। और क्यों 9,000 से उठाएंगे उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। तो 9,000 वर्ष पहले से लेकर के आपका 1,000 वर्ष, ठीक है, 1,000 वर्ष पहले नहीं, 1,000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। ये ध्यान रखना है उस जगह हो। परम तत्व को छोड़ी मात्र। दरअसल ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सबसे कठिन, ठीक है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मिनट आप समय और दे दीजिए, एकदम आपके लिए रत्ती मात्र इसकी औकात नहीं रहेगी। सिर्फ 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में भी आप देखिए सारी चीज शुरू, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये तो मैं इसलिए दिखा दिया ताकि मैं जो समझाऊंगा उसको समझिए, जरूरत नहीं है अभी आप समझिए। अब मानव जीवन की शुरुआत हुई बाबू। कहानी मैं बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ऐसे कहानी। पाषाण काल में मानव जो है वो क्या करता था? जंगल में रहता था, पहाड़ों में रहता था। कहां रहता था? जंगल में रहता था, पहाड़ों में रहता था।
और पहाड़ों में रहता था। उसको जब भूख लगती थी तो शिकार करने के लिए गुफाओं से बाहर निकलता था और गुफाओं से बाहर निकलकर कच्चे मांस को खाता था, फिर कुछ जो है मांस वांस लेकर के आता था, अपने परिवार के लोगों को खिलाता था। और इतना ही नहीं, वह जंगल में जाता था तो वो जो है वहां के फल फूल कंद मूल भी लेकर के आता था और अपने परिवार के लोगों को खिलाता था। एक छोटी सी कहानी हम आपको बता रहे हैं कि ये पाषाण काल की एक गुफा है। ये क्या है? पाषाण काल की एक गुफा है। और पाषाण काल का पहला चरण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि पाषाण काल में हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो गुफा में रहता था, प्रकृति के बनाए हुए पत्थर की गुफाओं में रहता था। और इस गुफा में कई परिवार के लोग रहते थे। एक परिवार के लोग यहां रहते थे, एक परिवार के लोग यहां रहते थे, एक परिवार के लोग यहां रहते थे और इसी गुफा में अपना जीवन यापन करते थे। गुफा में रहते थे और परिवार का जो मुखिया होता था वो शिकार करने के लिए जाता था और शिकार करके आता था, फिर उसके परिवार बच्चे लोग खाते थे। यानी कि वो भोजन संग्राहक की अवस्था में था। किस अवस्था में था? भोजन संग्राहक की अवस्था में था, शिकारी अवस्था में था। तो पूर्व पाषाण काल का जो मानव है, अगर हम इसको भोजन संग्राहक लिख दें तो कोई गलत है क्या? नहीं है ना। और इसी को अगर हम शिकारी लिख दें तो कोई गलत है क्या? नहीं है ना। तो पूर्व पाषाण काल का जो मानव है वो भोजन संग्राहक अवस्था में था, जंगल में जाता था, शिकार करता था, फिर कंद मूल फल लाता था, परिवार के लोग खाते थे, बड़ा अमन चमन था, एकदम मस्त। अब समय धीरे धीरे बदला। अब एक बार की बात है, इसी परिवार में एक चुन्नू मुन्नू के पापा थे और इसी परिवार में एक चुन्नी मुन्नी के पापा थे। अब एक बार चुन्नू मुन्नू के पापा जा रहे थे शिकार करने। कहां जा रहे थे? शिकार करने। और चुन्नू मुन्नू के पापा शिकार करने गए। किस काल की बात हम कर रहे हैं? पूर्व पाषाण काल की। चुन्नू मुन्नू के पापा शिकार करने गए और शिकार करने गए, आज तक नहीं आए। समझ में आ रहा है ना कि गए थे पिया शिकार करने, हो गए शिकार। आप जंगल में शिकार करने जा रहे हैं तो वहां पर भी तो कुछ लोग बैठा हुआ है ना आपका शिकार करने के लिए। तो ऐसी घटनाएं बहुत घट जाती थी। यहां चुन्नू मुन्नू के पापा गायब हो गए। चुन्नू मुन्नू की मम्मी परेशान होंगी कि नहीं होंगी? बहुत परेशान हुई। कितना परेशान हुई? बहुत परेशान हुई। अब इस बार चुन्नी मुन्नी के पापा जा रहे थे शिकार करने और जैसे चुन्नी मुन्नी के पापा शिकार करने जा रहे थे और जैसे गेट पर पहुंचे तब तक सामने से चुन्नी मुन्नी की मम्मी खड़ी दिखाई दी। उन्होंने कहा, ए जी। नहीं बोलते हैं जी ऐसे भाषा, मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसे नहीं बोलते होंगे, तो नाम लेके बुलाते होंगे, है ना, नाम का लेके ठीक से बुलाते होंगे। आ गए, है ना, घूम टहल के, है नहीं कि ऐसे बुलाते हैं, बड़ा अच्छा रहा, घूम टहल के आए, मनोरंजन हुआ कि नहीं, ऐसे बुलाते हैं। चलिए जैसे भी बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा, ए जी। अब गार्जियन, अब चुन्नी मुन्नी के पापा जा रहे थे। अब ए जी कहने के बाद वो उनकी आंखों में देख रही थी और वह उनकी आंखों में देख रहे थे। चुन्नी मुन्नी के पापा चुन्नी मुन्नी की मम्मी की आंखों में देख रहे थे, उनकी मम्मी उनके पापा की आंखों में देख रहे थे। क्या देख रहे थे? देखो, प्यार देख रहे थे। अरे आंखों में प्यार ही दिखता है, उससे आगे की नहीं कोई जीवन है भाई। भय दिख रहा था, डर दिख रहा था। जब देखो आंखों में प्यार, आंखों में प्यार, है ना। आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं ना। हमेशा तो एक ही चीज तो दिखेगा नहीं, डर भय नफरत, वो भी तो आंखों से ही तो दिखता है कि कहीं और से दिखेगा। यहीं से भाव समझ में आता है, तभी तो आप आगे प्रयास करते हैं। नहीं तो जो लिख करके आते हैं वो अपना रख करके चले जाते हैं, कौन जाए बोलने कौन जाए कहने। ठीक है, गलत कर रहे हैं। हाई सब एकदम पूरा कसम खा के बैठा रहता है, मैं कौन हूं, और तो मैं हूं ही, है ना। तो होता है। अब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप भी चुन्नू मुन्नू के पापा की तरह नाराज हो गए। चुन्नी मुन्नी के पापा नाराज हो गए कि ऐसी बात मत किया करो, तुम मेरा मनोबल तोड़ दोगी तो फिर बात बिगड़ जाएगा, फिर भोजन की व्यवस्था हम कहां से करेंगे। तो उन्होंने कहा, ए जी एक बात बताएं। उन्होंने कहा, बताओ बताओ। उन्होंने कहा, जिन पशुओं का शिकार करने जाते हैं, अगर उन्हीं पशुओं में से कुछ पशुओं को पालतू बना लीजिए और घर पर ही छोटा कर दीजिए तो जंगल जाने की जरूरत कम पड़ेगी और कहीं आप भी सुरक्षित बचे रहेंगे। पहली बार मानव को ये बात समझ में आया होगा। उन्होंने कहा, बात तो सही है। कई बार कायदे की बात भी लोग महिलाएं कर देती हैं।
कई बार कर देते हैं कि हमेशा करते हैं, है ना, हमेशा कर देते हैं। आग में बैठी हुई सब से डर लगता है इस बात में कई बार का क्या मतलब है, हमेशा हम लोग करते हैं तो ये सब का है, ये सब ऐसे मंद बुद्धि है का है? अगर आप लोग इतने बुद्धिमान हैं तो आप लोगों को चलाने वाला दिमाग से यही सब कितना बुद्धिमान है ना, ये सब बहुत तेज होता है। सब गलती करने के बाद चुप बैठा रहेगा, आप लोग चिल्लाकर जितना डांट लेंगे चुप बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर इसको कल वही काम करना है, तो वो डरवे नहीं करता है, वो कहता है ठीक है देखो वो कर रहा है कौन है वही उस दिन बताए थे ना, जैसे वो कर रहा था हमारी निगाह जाके टिक गई थी। अब सुन लीजिए, मेन बात सुन लीजिए। चलो ये चुन्नी मुन्नी के पापा वाला है ना। अब जैसे उन्होंने बोला तो ये बात है, तो मानव ने क्या किया? अब मानव जिन पशुओं का शिकार करता था, मैं एक कहानी के रूप में बता रहा हूं, अब मानव ने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे मानव ने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया, वैसे इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि नया युग प्रारंभ हो गया, और उस युग को जो है मध्य पाषाण काल कहा गया। तो मध्य पाषाण काल में मानव क्या शुरू कर दिया बाबू? पशुपालन। लेकिन बाबू एक बात बताओ, मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन अगर शुरू कर दिया तो क्या वो शिकार करना छोड़ दिया होगा? नहीं ना। तो लेकिन अब प्रायोरिटी चेंज हो गई। मध्य पाषाण काल में पहली प्रायोरिटी पशुपालन, सेकंड प्रायोरिटी जो है वो शिकार हो गया। और पहले वाले चरण में तो कोई प्रायोरिटी थी ही नहीं, भोजन संग्राहक शिकारी था, और दूसरे वाले में पशुपालन, और पशुपालन के बाद शिकारी कहलाएगा। पहली प्रायोरिटी क्या करेगा? पशुपालन, और दूसरा क्या रहेगा? शिकारी। इसी मध्य पाषाण काल में जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि पशुपालन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है। यानी कि राजस्थान का जो बागोर है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, आदमगढ़, तो कई सारे जगहों के बारे में हम आपको उस समय पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझ में आप समझिए। मानव पशुपालन का कार्य करना शुरू कर दिया। अब मानव पशुपालन कर रहा है, शिकार कर रहा है, ये सब कार्य कर रहा है। अब मानव जब पशुपालन का कार्य कर रहा है बाबू, तो पशुओं को मानव पालतू बनाया। अब जब मानव पशुओं को पालतू बनाएगा तो पशुओं के चारा की व्यवस्था कौन करेगा? मानव करेगा ना। पशुओं के चारा की व्यवस्था कौन करेगा? हम और आप लोग पशुपालन का कार्य करते होंगे, अब तो कम लोग करते हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे, हमने बचपन में खूब देखा है, किया भी है। आप में से कितने लोग हैं जो पशुपालन का कार्य करते हैं या किए हैं? हाथ खड़ा करें। ठीक है, बाकी आप लोग समझ रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी पालतू बनाया। बकरी देखा? बकरी, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हाथ खड़ा किए पशुपालन का? पशुपालन का कार्य ये सारे लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा, पशु चराने भी गए हो कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? आप लोग नहीं गए हैं? गए हैं ना? मजा आता था कि नहीं? है ना। अब कई बार देखिए, इधर पशुपालक वाले होंगे, चराने गए होंगे, एकदम मजा आता है। भैंस वैंस लेकर के आप लोग जाते होंगे। कई तो इसमें इतने निर्मोही हैं कि भैंस के ऊपर भी बैठ जाता होगा, है ना। और उसके बाद अब तो खैर तालाब वलाब नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पीरियड में बहुत खूबसूरत तालाब हुआ करते थे। लोग भैंस वैंस को लेकर के जाते थे और दोपहर में फिर पानी पिलाने के बहाने भैंस तालाब में जाते थे और वहां पर नहाते थे। कितने लोग तालाब पोखरों में नहाए हैं बताइए? बहुत बढ़िया। अब तालाब में नहाते थे, बहुत सारा खेल भी खेलते थे। आप लोग वहां पर खेल खेलते थे ना। और कई तो इतने बड़े जादूगर हैं, इतना बड़ा खेल खेलते थे कि यहां से डूबते थे और वहां जाकर के निकलते थे कि नहीं निकलते थे? कितने लोग हैं? और इसमें से और भी कई ऐसे शिकारी होंगे कि जो आप ऐसे डूब रहे हैं, बगल वाला इतना बड़ा खिलाड़ी है कि जब आप निकलते थे तो आपको निकाल देता था, उसी दौरान आप वहां निकलते। ऐसा भी है कि नहीं था? उसमें बहुत कलाकार था। अच्छा, फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता था। अब आप वहां लाचार खड़े रहते थे, अरे यार दे दो यार, अरे यार दे दो यार। ऐसा होता था कि नहीं होता था जी? पहले बहुत होता था, हुआ है ना उसके साथ, है ना। कितना परेशानी होती होगी। अब तो ना दुर्योधन की तरह ना जल से निकल पाओ ना अंदर रह पाओ। सोचो कितना बड़ा कष्ट होगा। अब बताइए, और बाकी अच्छा सोचो, जिस समय ऐसा कर रहा है, और खेल खेल में बहुत खेल होता था तो तालाब पोखरे में। अब तो जमाना बहुत चेंज हो गया है। अभी बेचारा निकल ना पाए, तब तक उधर से घर वाले डंडा लेकर के आ रहे थे, आज छोड़ेंगे नहीं, आज काट डाले। अब बताओ ये क्या करेगा? अब ये तो ना भाग पाएगा। अब भागे तो सोचिए, इतना कुछ तो इतना उसमें था कि वो भाग ही जाता था, उसको कोई लोड ही नहीं था, कौन सा कैमरा वैमरा था, ठीक है। लेकिन ऐसा था, तो तालाब था, तो पशुपालन यानी कि यही जीवन था, यही जीवन था। अब आप लोग ने, अब तो आप लोग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर गोइंग टू स्विमिंग। ओह नो, आप लोग वहां जाते होंगे ना, स्विमिंग पूल में जाते होंगे, है ना। वहां पर आप लोग यूं सरकते होंगे, है ना। ये सब तालाब पोखरा वाला नहाने वाला है। हम भी उसी में नहा करके बड़े हुए हैं। यही सब स्विमिंग में जाता है।
अब पता नहीं, पता है तमाम जगह के स्विमिंग पूल की क्या हालत बताई गई है कि उसमें अगर कितना पानी है बाद में पता चला कि पानी का स्तर बढ़ जाता था, जबकि पानी छोड़ा ही नहीं गया उसमें। अब उसमें कई सारा लोग डूबता था तो उसमें कुछ पानी मुंह में लेके फेंकता था भू भू करके, और फिर आपस में चर्चा करता था यार पानी का टेस्ट कुछ, मैं थोड़ी कह रहा हूं। कौन कौन स्विमिंग पूल में नहाया है, स्विमिंग में नहाया है? भाई सब नहाया है। हम ये नहीं पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा फील हुआ है? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? हम छोड़ दिए, हम एक बार गए थे, हमने कहा ये तरीका अच्छी बात नहीं, मत लेकर के आइएगा हमें, जो है दिखने में इतना साफ पानी लग रहा है, बाद में देख रहे कलर उसका चेंज हो रहा है, टीम निकल रही है। तालाब और पोखरे के पानी में कौन अंतर कर पाएगा? लेकिन कई बार ऐसी चीज, अब आप लोगों से क्या छिपा हुआ? आप लोग अधिकारी बनेंगे, कल को आप ही लोग डीएम, एसडीएम, डीवाईएसपी, आप ही लोग जाकर के तरह तरह के स्विमिंग पूल की व्यवस्था करवाएंगे। इसको सही करो, उसको सही करो, नेताजी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग भी जाइएगा। तो जब ये सब जानिएगा तभी तो समझ पाइएगा, नहीं तो नेताजी पहली बार तैरने जा रहे हैं, मुंह में भर लिए पानी, ओ कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, वेरी सॉल्ट, नमकीन पानी। कहानी बोल रहे बाबू, ये सब के सब जो है, आप भी कभी गए हैं स्विमिंग पूल में नहाने? तालाब में नहाए हैं, तालाब में कौन सा स्वाद आएगा पानी का? तालाब वाला में तो कई बार नहाते समय पानी नहीं आता था, वो नाक ओक से सब निकलता था, अलग है प्रकार का, गलत करनी, बड़ा मजा लेकिन आता था। आप लोग इस बात को समझिए, आप लोग तो उस जनरेशन के हैं जो ये सब चीजों को सुनते हैं, और बहुत कम लोग इसमें होंगे जो ऐसा आनंद, लेकिन हम लोग उस जनरेशन के थे जो इसको बखूबी देखे हैं। आप लोग भी है ना? ये मतलब जीवन की आखिरी पीढ़ी है कि जो सुनाने वाला और आप सुनने वाले हैं, क्योंकि आप जब कभी देखे, कुछ लोग जो देखे हैं वो आगे चाहे सुना दें, लेकिन आप लोग इस चीज की चर्चा नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी जीवन था। तो मानो यहां पर जो है पाषाण काल में, अब मानो जो अपने पशुओं की चारा, पशु पालक करेगा तो चारा की तलाश में, अब चारा की तलाश में आप मानो जो है वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब एक चीज बाबू समझिए, मानो जो है ना वह पशुपालक का कार्य करने लगा तो पशुओं के चारा की जिम्मेदारी भी उसकी हुई। अब बताइए अच्छे किस्म के चारे जो है वह मानव को कहां मिलेगा? मैदानी क्षेत्र में, नदी के किनारे? तो मानव जो है जंगल गुफा को छोड़ करके जो है अब अपने पशुओं के साथ कहां आ गया? मैदानी क्षेत्र में आ गया। अब मैदानी क्षेत्र में आ गया, नदी के किनारे आ गया, तो पशुओं को बड़े उत्तम किस्म के चारे मिलने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक समस्या होने लगी, जब जहां आया मैदानी क्षेत्र में और वह वहां आकर के रुका, तो पशुओं को चारा मिल रहा है, लेकिन उसके लिए एक समस्या क्या हो गई? रहने की समस्या हो गई। किसकी समस्या हो गई? रहने की। भाई पहाड़ों में था तो जो गुफा वगैरह था, उस गुफा वगैरह में मानव रहता था, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आ गया तो रहने के लिए तो उसको जो है घास फूस के मकान बनाने पड़ेंगे। तो मानव ने घास फूस का मकान बनाया होगा। अब घास फूस का जब मकान बनाया होगा तो पता चला कि यहां चारा समाप्त हो गया। अब मकान बना के तैयार किया रहने के लिए, भाई सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए आपको आवास की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अब मानव ने जब ऐसा किया होगा तो पता चला चारा समाप्त हो गया। अब चारा जब समाप्त हो गया तो फिर मानव चारा की तलाश में अपने पशु को दूसरे स्थान पर ले जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा, फिर वहां पर गया और फिर वही समस्या हो गई। तो मानो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये भटकने वाली स्थिति थी। उसने सोचा यार कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे जीवन जो है थोड़ा स्थायी हो जाए। तब मानो आगे बढ़ता है किसकी तरफ? एग्रीकल्चर की तरफ, कृषि की तरफ। क्योंकि जैसे कृषि कार्य करेगा तो अपने लिए भी व्यवस्था करेगा, अपने पशुओं के लिए उत्तम कोट के चारे की व्यवस्था करेगा, और उस स्थान पर लंबे समय तक रहेगा, तो मकान भी बना लेगा और जीवन स्थायी शुरू हो जाएगा। तो मानव ने एग्रीकल्चर का कार्य प्रारंभ कर दिया, और जैसे मानव ने एग्रीकल्चर का कार्य प्रारंभ किया, वैसे इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि नवपाषाण काल आ गया। यानी कि नवपाषाण काल का जो मानव है वो किस काम को कर रहा है? कृषि कार्य को कर रहा है। किसको कर रहा है? कृषि कार्य को। अब देखिए, नवपाषाण काल का जो मानव है वो कृषि नहीं करेगा, कृषि को पहली प्रायोरिटी पर रखेगा। कृषि के बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगा? पशुपालन। और थर्ड प्रायोरिटी क्या रहेगा? शिकार। तो ये तीनों चीज समझ में आ गया, ठीक है? तो ये स्थिति आप देखेंगे, ये स्थिति जो है बनी रही नवपाषाण काल की। अब जब मानव नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर का कार्य करेगा तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
कैसा परिवर्तन? बहुत बड़ा परिवर्तन। अब उस बहुत बड़े परिवर्तन और शेष बची पूरी बात को वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में ही बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारी और आपकी अगली मुलाकात मंडे को होगी। ठीक है, नहीं लिखिएगा नहीं, ऐसे फोटो खींच लीजिए, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो समय फिर लग जाएगा, लिख भी नहीं पाएंगे, हम दोबारा इसको समझा करके लिखाएंगे। ठीक है, ऐसा फोटो खींचिएगा कि फोटो में फोटो आ जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी इसको करके, बट ध्यान रखना, आप हमारे साथ जुड़े रहे ना जुड़े रहे वो दूसरी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आप लोग मंडे की क्लास मत मिस करिएगा, क्योंकि दोबारा फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा। हम हट जा रहे हैं, क्या कर दें? छोटा कर दे तो ये ना, छोटा तो यही करेंगे, हम बड़ा कर देते हैं, छोटा करो भाई इसको। ठीक है ना, तो मंडे को जो है मुलाकात हम लोग करेंगे और इसको पूरा करना। बस आप याद रखिएगा कि हम जहां छोड़े हैं वहीं से मैं याद दिला दीजिएगा।